गैंगरेप मामले में देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन का सुरक्षा घेरा तोड़ा तो वहीं पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस से छोड़ी। जयपुर में एसबीबीजे बैंक की 1000वीं ब्रांच का उद्घाटन। चिदंबरम ने रिमोट से की सांबर ब्रांच की शुरुआत। गहलोत, नमो नारायण मीणा समेत बैंक के अधिकारी भी रहे मौजूद। बीजेपी मुख्यालय में भाजपा कोर कमेटी की बैठक जारी। संगठन के मुद्दों के साथ ही आगामी चुनावों पर चर्चा के आसार। राज्य के आने पर संशय बरकरार। राजधानी के जेके लोन अस्पताल में गरीब बच्चों का इलाज होगा आसान। मुख्यमंत्री करेंगे आईसीयू समेत 11 सुविधाओं का लोकार्पण। चिकित्सा मंत्री भी रहेंगे मौजूद। और रणजी के रण में राजस्थान की खराब शुरुआत। लास्ट ने झटके 2 विकेट। कप्तान कानिटकर और चौहान लौटे पवेलियन। नमस्कार, एचबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूनम शेखावत और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली गैंगरेप के मामले पर लगातार विरोध बढ़ता ही जा रहा है। आज सुबह प्रदर्शनकारियों ने करीब 9 बजे से इंडिया गेट से इस घटना के विरोध में रैली निकाली है, जिसमें पूर्व जनरल वीके सिंह भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारी इंडिया गेट से होते हुए राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़े और इसी दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और साथ ही भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा तोड़कर राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ रहे थे, जब पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए तेज पानी की बौछारें भी की। इसी दौरान कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। तो वहीं इससे पहले इस मामले में अब तक फरार चल रहे 2 आरोपियों अक्षय ठाकुर और राजू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पीड़िता के दोस्त ने तिहाड़ जेल में हुई शिनाख्त परेड के दौरान 4 आरोपियों में से एक आरोपी मुकेश की पहचान की। दिल्ली गैंगरेप पर पूरे देश भर में लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है, विरोध बढ़ता ही जा रहा है। लोग सुबह से मौजूद हैं विजय चौक पर। अब यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बच्चों से लेकर बड़े तक यहां पर मौजूद हैं। कोई नेता उनके साथ नहीं है, लेकिन लोगों का आक्रोश इस कदर है कि बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक। और फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता शिवेंद्र परमार। शिवेंद्र, लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। 3 बार पानी की बौछारें भी की गई हैं। आखिरकार छोटे छोटे बच्चों पर इस कदर जो है दबाव क्यों बनाया जा रहा है? बिल्कुल पूनम, सही कहा आपने। तीसरी बार पानी की बौछार हुई है इन लड़कों पर और हर जगह जो पुलिस की कार्रवाई है, चाहे वो लाठीचार्ज हो, चाहे आंसू गैस के गोले हो, चाहे पानी की बौछार हो, हर जगह इसकी निंदा हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन युवाओं को पुलिस रोकेगी कैसे, क्योंकि अभी भी वहाँ हजारों की भीड़ मौजूद है। तीसरी बार पानी की बौछार हो जरूर गई है, लेकिन अभी भी प्रदर्शनकारी थोड़ी देर के लिए हट जाते हैं, वापस आ जाते हैं। विजय चौक पर हजारों की संख्या में युवा मौजूद है पूनम। तो बड़ा सवाल अब भी यही कि पुलिस किस तरह आखिर इन युवाओं को यहाँ से हटा पाएगी। आश्चर्य की बात है शिवेंद्र की राष्ट्रपति भवन में सुरक्षा घेरा तोड़ दिया है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कोई जवाब नहीं दे पा रही हैं। इतने दिनों से ये आंदोलन कर रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं कि आखिर कब तक, आखिर क्यों यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। हर बार इस तरह के मामले सामने आते हैं, कुछ दिन आते हैं और फिर उसके बाद में दब जाते हैं। कोई यहाँ पर जवाब नहीं मिलता है उसका। बिल्कुल एक गंभीर मामला है और निश्चित रूप से शीला दीक्षित को मीडिया के सामने आना चाहिए, लोगों के सामने आना चाहिए। और मेरा मानना है कि जो इस तरह का प्रदर्शन बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन के कारण ही बढ़ रहा है, क्योंकि अगर इतनी लोगों की भीड़ उग्र हो रही है तो किसी ना किसी जिम्मेदार आदमी को, चाहे वो शीला दीक्षित हो, चाहे दिल्ली सरकार के अन्य मंत्री हो, चाहे सोनिया गांधी हो, जिससे प्रदर्शनकारी चाह रहे हैं उन प्रदर्शनकारियों से संबंधित नेता को मिलकर बात करनी चाहिए, कोई आश्वासन देना चाहिए। और पूनम एक चीज साफ है कि ये युवा शक्ति
जो इसमें गुस्सा दिख रहा है वो अभी थमने वाला नहीं है। आज शनिवार है, कल रविवार है, ऐसी संभावना है कि कल इससे ज्यादा संख्या में लोग मौजूद होंगे। और एक खास बात जो आपने शुरू में कही कि इनका कोई लीडर नहीं है, कोई नेता नहीं है, युवा शक्ति, कोई नेता नहीं, कोई नेतृत्व नहीं, आपस में इनका कम्युनिकेशन है और बहुत भारी संख्या में युवा मौजूद हैं। और मेरी कुछ युवाओं से बात हुई है, उनका साफ कहना है कि हम ना तो पानी की बौछार से डरने वाले हैं, ना आंसू के गोले से डरने वाले हैं। हम यहाँ न्याय के लिए, कड़े कानून के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। पूनम जी बिल्कुल शिवेंद्र, युवा यहाँ पर नहीं डर रहे हैं, लेकिन सवाल एक ही होता है कि आखिर कितनी दामनी और कब तक। दिल्ली पुलिस की इस नाकामी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार भी चुप्पी साधे हुए है, लगातार विरोध तो यहाँ पर दिखाते हैं, लेकिन कोई यहाँ पर उत्तर नहीं दे पाता है कि आखिरकार क्यों दिल्ली जो है गैंग रेप की सिटी बनती जा रही है। बिल्कुल सही कहा। युवाओं की भी खासकर मांग यही है, उनका यह कहना है कि पुलिस का जो डर है वो लोगों में से खत्म होता जा रहा है। ऐसी घटनाएं सामने आती जा रही हैं और एक ऐसे आंदोलन की जरूरत थी जिससे दिल्ली पुलिस की भी आंखें खुले कि वाकई उनकी पुलिस व्यवस्था कितनी कमजोर है। जहां मन चले चाहे जहां छेड़छाड़ कर देते हैं, जहां चाहे रेप की घटना हो जाती है। कानून को उन्होंने बिल्कुल अपनी जेब में रखा हुआ है और दिल्ली पुलिस को अब इस प्रदर्शन से, इस आंदोलन से कहीं ना कहीं ये सबक लेना चाहिए कि दिल्ली में कानून व्यवस्था ऐसी हो कि जो लड़कियां भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, घर में निकलने से डर रही हैं, उन लड़कियों में ये भरोसा हो कि दिल्ली पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए तैयार है। चाहे कितने भी मनचले हों, चाहे कितने भी ऐसे सिरफिरे हों, उनसे उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा विश्वास दिल्ली पुलिस को पैदा करना होगा जिसकी मांग ये युवा कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की यहाँ पर बात की है तो कल ही दिल्ली कमिश्नर ने एक बयान किया था कि 96% जो बलात्कार होते हैं वो रिश्तेदारी में ही होते हैं, परिवार में ही होते हैं। और वो भी इस समय ये बयान यहाँ पर आया है जब ये जो मामला सामने आया है, दामनी मामला, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, सिर्फ एक यही बयान नहीं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जब से ये घटना हुई है, जब से लगातार ऐसी बातें की हैं जिनसे कहीं ना कहीं युवाओं का जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है। उन्होंने पहले कहा कि इस तरह की घटनाएं हम 24 घंटे निगरानी नहीं कर सकते। तो यह तो साफ है पूनम कि दिल्ली पुलिस की जो लापरवाही है वो बिल्कुल सामने है। सिर्फ यही एक गैंगरेप नहीं, बीते एक साल में जो अपराधों का जो क्राइम का आंकड़ा दिल्ली में बढ़ा है उससे दिल्ली पुलिस पर बहुत सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। तमाम चैनल और अखबारों ने भी दिखाया है कि किस तरह दिल्ली में ना पुलिस की मौजूदगी है, ना अपराधियों में डर है। वो जब चाहे जब छेड़छाड़ करते हैं, जब चाहे जब लूटपाट करते हैं, जब चाहे जब मर्डर करते हैं। तो दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सवाल कि वो कैसे कंट्रोल करेंगे। और वो जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो गुस्सा आप देख सकती हो। विजय चौक पे अब भी हजारों की संख्या में युवा मौजूद है। तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी हाल फिलहाल उनका यहाँ से हटने की कोई संभावना है। धन्यवाद शिवेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे दिल्ली से हमारे संवाददाता शिवेंद्र परमार, जो बताया किस तरह से युवाओं का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। विजय चौक पर हजारों की संख्या में युवा मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पहले भी इस तरह की इंसाफ की मांगे यहाँ पर की गई है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि कोई भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि नहीं है, कोई नेता यहाँ पर नहीं है। लोग सिर्फ यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक और क्यों। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर।